रागी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, पहले थोड़ी सी कुछ बातें फिर भजन। एक गुरुदेव जी के विचारों में गागर में सागर होता था। वे किसी बात को विस्तार से कहना बहुत अच्छी तरह से जानते थे, साथ साथ संक्षेप में थोड़े में बहुत बड़ी बात कह देना भी वे अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए उनके विचारों में बहुत से सूत्र भरे हुए हैं। उन सूत्रों को खोजने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। वे कहते थे प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। बस जीवन कल्याण का ये महासूत्र, इसी को जीवन में चरितार्थ कर लिया जाए तो पूर्ण हो गई साधना, प्रेम और अनासक्ति। और उन्होंने अपने जीवन में इन दोनों बातों को अक्षरशः चरितार्थ किया था। प्रेम और करुणा के वे धनी थे। छोटी छोटी दो घटनाएं मैं उल्लेख करूंगा उन बातों का। छत्तीसगढ़ में गुरुदेव जी थे। उन दिनों वे अपने गुरुदेव सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी के साथ भ्रमण किया करते थे। उन दिनों ऐसी सड़कें नहीं थी, गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल का जमाना था। और सामान जो होते थे कभी कभी बैलगाड़ियों में जाते थे, और कभी कभी जिस गांव में जाना होता था उस गांव से कुछ लोग आते थे। आजकल आप लोग जैसे वो कांवरिया वालों को देखते हैं ना कि कंधे पर एक डंडा लगाए आगे पीछे मटकी टांगे हुए चलते हैं, वैसे वहां पर सामान ढोया जाता, आज भी चलता है कहीं कहीं। तो संतों का सामान लेकर के एक सज्जन चल रहे थे और भी कुछ लोग थे, आगे चले गए थे। गुरुदेव जी पीछे वाले उस युवक के साथ रहे। गुरुजी का सामान था, बारिश का दिन था, चल रहे थे और खेतों का रास्ता था, मेड़ों के बीच से जा रहे थे। बहुत बबूल, बहुत कांटे उन दिनों हुआ करते थे। अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ गया, वो चीख उठा। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा रुक जाओ, लेकिन वो लंगड़ाते हुए चलता रहा। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा रुक जाओ, नहीं चल नहीं पाओगे। तो रुका। पैरों में इसके कीचड़ थे, पूरा लथपथ था, बारिश के दिन थे। तो उन्होंने मेड़ पर उसको बैठाया, अपने कमंडल से उसके पैर को धोया, और पैर धोए तो पैर में बड़ा सा कांटा लगा था। और दूसरा एक कांटा लाए, उससे पैर के कांटे को निकाले, खोद करके खून निकल आया, और अपने रुमाल से कपड़ा फाड़ करके उसके पैर में बांधे और उसका दर्द समाप्त हो गया। कहा बेटा आप चल सकते हो। देखिए ये प्रेम और करुणा की अद्भुत मिसाल उनके जीवन में घटना घटा। ऐसी बहुत घटनाएं हैं। और अनासक्ति की बात उन्हीं दिनों की बात है। गुरुदेव जी के पास एक साधक थे, उन्होंने गुरुदेव जी को अंग्रेजी भी सिखाया था और कई चीजें उन्होंने, क्योंकि गुरुजी स्कूल में तो कोई ये भाषा का बोध ज्यादा पाए नहीं थे, ऐसे ही बस चलते फिरते लोगों से कुछ कुछ सीख करके अभ्यास किए और उन बातों में वे मर्मज्ञ हो गए। तो एक शिष्य था, उन्होंने अंग्रेजी सिखाया और वो सेवा भी करता था, साथ रहता था, लेकिन उसका मन नहीं लगा और चला गया। जब चला गया तो एक संत थे, वो बहुत परेशान हुए उनके चले जाने से। वो बार बार परेशान हो, साहब वो चले गए, अच्छा नहीं लगता है, दुखी होगा, बहुत परेशान होता होगा, किसी को भेज करके बुला लेना चाहिए। और उदास एकदम, जिससे जाएं उसी से चर्चा करें। तो बड़े गुरुदेव जी साथ में थे उन दिनों, तो वे वहां से होकर के कहीं जा रहे थे। देखे कि सदगुरु अभिलाष देव जी उन संत को समझा रहे थे कि अरे उसको क्या समझाना, मैं तुमको समझाता हूं, तुम उसके मोह को छोड़ दो। अरे चला गया, उसका मन नहीं लगा बैराग में,
संतों में तो चला गया, चले जाने दो, काहे कि तुम परेशान हो रहे हो। लेकिन वो बहुत उदास, उनको चैन नहीं पड़ रही। साहब वो दुखी होगा, बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारा था, चला गया है, बहुत खराब लग रहा है, बुलाइए। तो बड़े गुरुदेव जी ने कहा कि अभिलाष दास जी के साथ ये रहता था लड़का, सेवा करता था, खिलाता था, भोजन कराता था, कपड़ा धोता था, और उनको कोई फिक्र नहीं। और इनका तो लड़का लगता है लड़का मर गया है, बिल्कुल परेशान है। तो अनासक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर जहाँ रहें, घर परिवार या मित्रों में सुखी रहना चाहते हैं तो दो बातों का पालन होना चाहिए, प्रेम और अनासक्ति। व्यवहार में प्रेम हो, परमार्थ में सबको अनासक्ति का पालन करना चाहिए। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। गुरुदेव जी का ही एक छोटा सा भजन है। गुरुदेव जी ने जैसे अपने जीवन में जिया है, वो कोई कल्पना की किसी आकाशीय बात को शब्दों में नहीं जोड़ा है। उन्होंने जो जिया है, जिन रास्तों पर चल करके, और हम आप सबकी जो जरूरत है, चाहे वो भक्ति हो, ज्ञान हो, बोध हो, स्थिति हो, उन बातों को उन्होंने अपने शब्दों में काव्य के रूप में गुम्फित किया है और लेख के रूप में, पुस्तक के रूप में लिखा है। तो उसी बात को एक भजन में वे कहते हैं, कैसे वे भक्ति में डूब करके जीवन जिए हैं। हम लोग शायद वैसी भक्ति नहीं निभा पाए हैं, वे भक्ति के भी महान धनी थे। जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए, सुख चाहते पे दुख रहे घेरे नए नए। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए, सुख चाहते पे दुख रहे घेरे नए नए। तिन मोह शोक रोग दुसा दुख से उबारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रही, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रही, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। बहती हमारे नाव किए खे किनारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए, सूरत सता स्वरूप में वृत्ति डटाइए। जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए,
सूरत स्वता स्वरूप में वृत्ति डटाइए। अभिलाष के हो सत्य के आप आधारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। बोलिए सद्गुरु देव की। सद्गुरु अभिलाष देव जी के पावन चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।